जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। यह जानकारी हाल ही में लखनऊ में आयोजित बहुजन समाज पार्टी बसपा की एक महारैली के दौरान दिए गए मायावती के बयानों पर आधारित है, जहां उन्होंने अपने संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के अवसर पर सभा को संबोधित किया। हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक रैली के दौरान अपने विरोधी समाजवादी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखे वार किए और साथ ही उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार की कुछ मामलों में तारीफ भी की। इस अप्रत्याशित कदम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जिस पर सपा और अन्य विपक्षी दलों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने योगी सरकार की तारीफ मुख्य रूप से कांशीराम से जुड़े स्मारकों और पार्कों के रखरखाव के संबंध में की थी। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि जब उनके शासनकाल 2007-2012 में स्थापित किए गए इन स्मारकों की स्थिति खराब हो रही थी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित में आग्रह किया था कि इन पार्कों के टिकटों से जमा हुए धन का उपयोग उनके रखरखाव के लिए किया जाए। मायावती के अनुसार वर्तमान योगी सरकार ने उनके इस आग्रह को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि ये पैसा किसी और काम में नहीं बल्कि स्मारकों के रखरखाव में ही खर्च होगा, और उन्होंने इस वादे को निभाया भी। इसी कारणवश उन्होंने मंच से योगी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। वहीं मायावती ने अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधने में लगाया। उन्होंने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे सत्ता में होते हैं तो उन्हें दलितों और पिछड़ों के महापुरुषों जैसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और कांशीराम की न तो जयंती याद आती है और न ही पुण्यतिथि। मायावती ने सपा पर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को केवल सत्ता से बाहर होने पर याद करने का आरोप लगाया और कहा कि सपा केवल विपक्ष में रहते हुए ही दलित प्रेम का नाटक करती है। उन्होंने अखिलेश यादव को दोगला दोमुहा बताया और लोगों से ऐसे नेताओं से सावधान रहने की अपील की। इसके अतिरिक्त उन्होंने पिछली सपा सरकारों के कार्यकाल में दलितों और पिछड़ों के खुले उत्पीड़न, चरमराती कानून व्यवस्था और गुंडों तथा अराजक तत्वों को संरक्षण दिए जाने की बात कहकर हमला बोला। मायावती के इस बयान को 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन द्वारा दलित वोट बैंक को साधने की कोशिशों का जवाब माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक सोची समझी रणनीति के रूप में देख रहे हैं, जिसके माध्यम से मायावती अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को यह संदेश देना चाहती हैं कि सपा की तुलना में भाजपा उनके प्रतीकों का सम्मान कर सकती है, जिससे सपा के दलित मुस्लिम गठजोड़ को कमजोर किया जा सके। मायावती के इस बयान के तुरंत बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मायावती द्वारा योगी सरकार की तारीफ किए जाने को भाजपा और बसपा के बीच अंदरूनी सांठगांठ का प्रमाण बताया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए पोस्ट किया, क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर मायावती जुल्म करने वालों का आभार व्यक्त कर रही हैं, तो ये सीधा संकेत है कि दोनों दलों के बीच किसी तरह की मिलीभगत है। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने ही मायावती की प्रतिमाओं के रखरखाव के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को निर्देश दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों, कानून व्यवस्था और बुलडोजर संस्कृति पर भी हमला बोला। इस पूरे घटनाक्रम पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी राय व्यक्त की। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का विस्तृत बयान तत्काल उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों और कुछ समाचार रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने मायावती के भाजपा की तारीफ वाले रुख पर निराशा व्यक्त की। आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के साथ लगातार हो रहे कथित अन्याय और अत्याचार को मायावती ने नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक छोटे से मुद्दे पर तारीफ करना समझ से परे है, खासकर तब जब दलित समाज विभिन्न मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव के आरोप का समर्थन करते हुए कहा कि पहले केवल शक था, लेकिन अब यह बात पूरी तरह से पुख्ता हो गई है कि दोनों दलों के बीच अंदरूनी साठगांठ है। इस प्रकार मायावती का बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाया है, जिसने आने वाले चुनावों से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता और रणनीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।